अगर एक लाइन में बोला जाए कि वाउचर क्या होता है तो क्या जवाब दोगे जी? तो लोग से अगर पूछा जाए वाउचर क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? व्हाट इज वाउचर? वाउचर इज अ प्राइमरी रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, primary recording document that is used to record any business transaction, that is used to record any business transactions. तो वाउचर है क्या? एक प्राइमरी रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करने के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए। इन और ये इसका फ़ायदा क्या होगा? इन ऑर्डर टू बिल्ड डिफरेंट रिपोर्ट्स, इन ऑर्डर टू, और इससे होगा क्या? जैसे ही आप कोई भी वाउचर रिकॉर्ड करेंगे तो उससे अलग अलग क्या बनेगा? रिपोर्ट्स बनेगा। इन ऑर्डर टू बिल्ड डिफरेंट रिपोर्ट्स इन टैली। अगर टैली में अलग अलग रिपोर्ट बनाना है तो आपको करना क्या है? वाउचर एंट्री करना होगा, मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर्स हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स यूज्ड फॉर voucher in tally, used to record different kind of transactions. There are different types of voucher in tally used to record different kind of transactions. अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में अलग अलग तरह के क्या हैं? अलग अलग तरह के वाउचर्स दिए गए हैं। जैसा कि अगर बात करें तो फर्स्ट वाउचर क्या है? रिसिप्ट वाउचर। हमने ये बोला कि टैली के अंदर वाउचर एक प्राइमरी रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को टैली के अंदर रिकॉर्ड करता है ताकि टैली में अलग अलग तरह का रिपोर्ट्स बन सके। और टैली में अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग तरह के वाउचर्स दिए गए हैं। इसमें पहला वाउचर है रिसिप्ट वाउचर। हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी तरह का जो पेमेंट हम ले रहे हैं उस पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा वाउचर यूज़ करते हैं? और इसका शॉर्टकट क्या होता है? सबको पता ना? F6। ये किसके लिए यूज़ होता है? used to record transaction of payment receipt। कंपनी में जो भी पेमेंट रिसीव होगा उसकी एंट्री हम किस वाउचर से करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। कंपनी में जो भी पेमेंट रिसीव होगा उसकी एंट्री हम किस वाउचर से करेंगे? रिसिप्ट वाउचर से करेंगे। सही बात। चलो टैली भी ओपन है, शुरुआत कर देते हैं बिना लेट करे हुए। अब यहाँ एक कंपनी खुली हुई है, मैं इसको साइड करता हूँ। अच्छा, कंपनी जो ओपन है टैली के अंदर इसको क्लोज करने का कोई शॉर्टकट होता है क्या? Ctrl+F3। बहुत बढ़िया, कम से कम याद तो है। अब मुझे एक नई कंपनी बनानी है तो यहाँ से बना लूँगा। हाँ, एक नई कंपनी बना लेता हूँ। इस कंपनी का नाम रखता हूँ डेमो और वाउचर्स। इसका नाम ही रख लेता हूँ डेमो वाउचर्स। बोरिंग रोड पटना। स्टेट क्या डालेंगे यहाँ पे? बिहार। और पिन कोड क्या डाल देंगे? 8 लाख 8,01,000। और बाकी वेबसाइट वगैरह नहीं, कुछ नहीं। Ctrl+A से क्या कर लेते हैं? सेव कर।
अभी जस्ट एक कंपनी बनाए हैं, अब इसके अंदर हम बाकी काम करने वाले हैं। तो जो मैं वाउचर यहाँ लिख रहा हूँ साथ साथ पैरेलल उसको रिकॉर्ड भी करते चलते हैं। अब ये कह रहा है, ये क्या आया है सबको समझ में आ रहा है? ये कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल रहा है कि कंपनी में कोई फीचर्स आपको एक्टिवेट करना है तो क्या बोलेंगे, नहीं अभी कंपनी में कोई एडिशनल फीचर मेरे को एक्टिवेट नहीं करना है। तो यहाँ कौन सा बटन दबाना चाहिए मुझे? कंट्रोल ए, ये क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही ये क्लोज हो गया उसके बाद क्या करना है मुझे? अब क्लोज हो गया, इसका पहला एंट्री मेरे को करना है, वाउचर्स पे चलेंगे। अगर अभी बैलेंस शीट देखूँ तो मेरा बैलेंस शीट क्या दिखेगा? नील, कुछ भी नहीं है। स्किप करके पीछे आते हैं, वाउचर्स पे चलाते हैं हम लोग। और अभी कौन सा वाउचर है? देखो जब शुरू में आप जाओगे तो ऐसा दिखेगा भी नहीं। देखो शुरू में आपको ये ऐसा दिखेगा, और जब पहली दफ़ा आप आओगे ना तो ऐसा। अगर पहली दफ़ा आप टैली को ओपन करोगे तो जब पेमेंट वाउचर या एप रिसिप्ट वाउचर पे जाओगे तो इनिशियली आपको ऐसा कंसोल, ऐसा विंडो दिखेगा। अब इसमें दो चेंजेस आप कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। पहला चेंजेस कि इसमें डेबिट और क्रेडिट लिख कर क्या है, पहला चेंजेस। दूसरा चेंजेस क्या कर लेना चाहिए इसमें? तो दूसरा चेंजेस ये कर लेना चाहिए कि इसमें क्या लिख हो, डबल एंट्री। तो डबल एंट्री के लिए क्या करेंगे हम? चेंज मोड पे जाएंगे और डबल एंट्री ले लेंगे। अब यहाँ 2 बाई आ रहा है, इसके जगह पे क्या आना चाहिए? तो कौन सा बटन बताए थे प्रेस करना? F12। और ये CRDR को क्या कर लेंगे? यस, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब एस्केप कर लो एक बार पीछे जाने के लिए, दोबारा आ जाओ रिसिप्ट। अब CRDR आ गया। अब ये जो पहले एंट्री हम करेंगे टैली में जब भी किसी भी कंपनी के लिए, तो पहले एंट्री क्या होना चाहिए? कैपिटल का। तो कैपिटल का कोई लेज़र है बना हुआ हमारे पास? नहीं बना। तो बना दे, यहाँ रहते हुए हम लेज़र बना सकते कि नहीं बना सकते? कैसे बना सकते? Alt+C से लेज़र बनाएंगे। लेज़र क्रिएशन विंडो आ गया। लेज़र क्रिएशन विंडो में क्या डालेंगे हम? कैपिटल अकाउंट। अंडर क्या जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट। इसको सेव कर लो। कितना अमाउंट? मान लो ज़्यादा नहीं, 5 लाख से डाल देते हैं। इससे कम में आज की डेट में बिजनेस सोच भी नहीं सकते। डेबिट क्या करना है? डेबिट क्या होगा? कैश इस ट्रांजेक्शन में। कंट्रोल ए से क्या करता हूँ इसको? चलो, तो मैंने एक ट्रांजेक्शन किया, पीछे आकर देखना चाहे तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं। हाँ, मेरे पास आ गया। अब हम दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, और सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए हम पहले टैली ओपन कर लेते हैं, आप पेमेंट को लिख देते हैं, राइट। और इससे क्या होता है? यूज टू रिकॉर्ड। किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग? ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट। और ये क्या होगा? मेड पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू समवन। अगर कंपनी किसी को पेमेंट कर रही है तो ये इसकी एंट्री हम किससे करेंगे? और इसका शॉर्टकट क्या होता है? मैंने नहीं लिखा है। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? एकदम बेसिक चीज़ है, याद रहना चाहिए। अगर कंपनी किसी को पेमेंट कर रही है, अब जैसे मान लो एक एंट्री करते हैं कि हम रेंट पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं 20,000 रुपये। इसकी एंट्री करनी है मुझे, कैसे करेंगे? कर सकते हैं, हाँ। तो इसके लिए वाउचर्स पे चलेंगे। अभी कौन सा वाउचर है? मुझे क्या करना है? पेमेंट करना है। तो F5 बटन दबाएं। जैसे ही F5 बटन दबाए तो वाउचर चेंज हुआ। हाँ, जो रिसिप्ट था वो क्या हो गया? पेमेंट हो गया। अब इसके बाद मुझे पेमेंट क्या जो करना है उसमें डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा रेंट। सारे एक्सपेंस को क्या करना होता है? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? कैश या बैंक। तो Alt+C से क्या करेंगे हम? एक एक्सपेंस का लेज़र बनाएंगे। क्या बोलोगे? एक हम एक्सपेंस का क्या बनाएंगे? लेज़र बनाएंगे। ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? ये जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में। कंट्रोल ए से क्या कर लेते हैं इसको? सेव। अब कितना रेंट पे कर रहे हैं हम? क्या बोलेंगे? रेंट हम 20,000 पे कर रहे हैं।
अब किस अकाउंट से? तो क्या लेंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट। क्या, कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। क्या कर लें इसके बाद? एक्सेप्ट करना है इसको, तो बोलेंगे हाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यस कि नो? तो क्या बोलेंगे? यस। कर लिया जाए। तो रेंट अकाउंट हमने बनाया और एक्सेप्ट कर लिया। ये कैश के रूप में। अब मेरे पास यहाँ पे क्या दिखलाएगा ये बताओ? बैलेंस शीट पे अगर मैं गया तो यहाँ लॉस दिखला रहा है 20,000, और अब कैश कितना बचा मेरे पास? 480, क्योंकि 20,000 रुपया क्या कर चुका हूँ? रेंट पे कर चुका हूँ। अब वापिस हम आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट वाउचर कौन सा है बच्चा हम लोगों का? कॉन्ट्रा। ये किसके लिए होता है? यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ कैश टू बैंक, बैंक टू कैश एंड बैंक टू बैंक। अगर हमें बैंक में पैसा जमा कराना हो, बैंक से पैसा निकालना हो, या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्ट करना हो, तो हम किस वाउचर का यूज़ करेंगे? और कॉन्ट्रा का शॉर्टकट क्या होता है? कॉन्ट्रा का शॉर्टकट होता है F4। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट क्या होता है? F4। अब चलो हम बैंक में पैसा जमा करा देते हैं। जैसे मेरे पास 480 है ना, 480 है तो 180 हम बैंक में जमा कर देते हैं SBI अकाउंट। किया जा सकता है। कैसे करेंगे बताओ? तो वाउचर्स पे आ जाते हैं हम और F4 बटन दबाएंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर खुल गया। अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट तो कैश ही होगा ना, क्योंकि हम बैंक में जमा करा रहे हैं। तो कैश मेरा घट रहा है, बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा होता है उसको क्या करते हैं, और जो घट रहा होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सोनू उसको बंद कर दो तो कर। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? कैश और कितना? 180। तो क्या डालेंगे यहाँ पे? 180। और इसके बाद फिर क्या है? डेबिट कौन सा अकाउंट? डेबिट होगा SBI अकाउंट। क्या SBI का अकाउंट है अभी बना हुआ? नहीं। तो अगर SBI का अकाउंट नहीं है तो क्या करना होगा मेरे को? पहले SBI का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ रहते हुए अकाउंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है इसके लिए? Alt C। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे? SBI अकाउंट, ऐसा कुछ। अब ये क्या जाएगा? बैंक अकाउंट जाएगा। तुमको तो याद सब है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं हम, कुछ IFSC कोड भी डाल देते हैं, SBI इन। अब उसके बाद कंट्रोल A से क्या कर लेते हैं इसको? तो बैंक अकाउंट भी हमने बना दिया। अब इसको सेव कर लिया जाए। हाँ जी। क्या ये ट्रांजेक्शन हो गया होगा? हाँ हो गया होगा। कैसे चेक करेंगे? बैलेंस शीट पे जाएंगे। यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट में भी 1,80,000 आ गया। किस बैंक अकाउंट में? पीछे जाने के लिए एस्केप, आगे जाने के लिए एंटर। पीछे जाने के लिए एस्केप, आगे जाने के लिए एंटर। यही रिपोर्ट्स में करना पड़ता है। रिपोर्ट में नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए एंटर, रिपोर्ट में प्रीवियस स्टेज में आने के लिए एस्केप बटन दबाना। चलो अब इसके बाद क्या था? कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ गया। अगर हमें बैंक से पैसा निकालना होगा उसकी एंट्री भी कैसे करेंगे? अगर मान लो मुझे, चलो एक और कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कर लें। मुझे क्या करना है? 30,000 रुपया कैश ये बैंक से निकालना है। क्या करना है? 30,000 रुपया बैंक से निकालना है। तो इस बार क्रेडिट किसको करेंगे हम? SBI का। कितने अमाउंट से? 30,000 रुपये। और डेबिट कौन से अकाउंट को करेंगे? कैश को। कितने अमाउंट से? 30,000। कंट्रोल A से क्या कर लेते हैं? सेव। हो गया ये एग्जैक्टली। अब अगर हम दोबारा आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और इधर आते हैं तो दिखेगा कैश मेरे पास इतना, बैंक में कितना? 150। बताओ ये भी हो गया या नहीं हो गया? अब बताओ उसके बाद क्या था अपना? परचेज ऑर्डर। क्या था? परचेज ऑर्डर। अब ये क्यों यूज करते हैं हम लोग? किस लिए? यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन of order given by the company
to their party for हाँ दोनों अलग है, दोनों एक नहीं है। परचेज ऑर्डर मतलब जैसे कि मान लो कि मुझे अभी एक नया सेंटर डालना है, उस नए सेंटर पे मुझे 200 कंप्यूटर लगाने हैं। तो 200 कंप्यूटर यहाँ पटना के कोई दुकान में नहीं होगा। किसी भी अगर हम शॉप में जाए बोले कि हमको अभी का भी 200 चाहिए सिस्टम, 200 लैपटॉप नहीं दे पाएगा। तो करना क्या पड़ता है कि उसमें ऑर्डर लगाना पड़ता है कि मेरे को 200 चाहिए, या 200 है भी उसका तो गोडाउन में पड़ा हुआ। गोडाउन कहाँ है? हो सकता है नौबतपुर में हो सकता है खतुआ में हो। क्यों भाई ऐसा क्यों करता है कंपनी? तो ऐसा इसलिए करता है कि अगर पटना में अगर उतना बड़ा स्पेस लेगा वो वेयर हाउस बनाने के लिए तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। नहीं देखते हो, जितना पॉश इलाके में चले जाओ, अगर एग्जीबिशन रोड में वो छोटा सा इतना बड़ा भी जो कमरा है अपना, इतना बड़ा दुकान लेगा तो पता चला 2 लाख रेंट। और अगर आरटीएस में 2 लाख देंगे तो हो सकता है कि पूरा घर ही मिल जाएगा 2-3 फ्लोर का। अब सोचो ज़्यादा वेयर हाउस बनाना कहाँ ईजी रहेगा? आरटीएस है मतलब थोड़ा अलग हट करके आउटर एरिया। तो कंपनी हमेशा यही करती है कि आउटर एरिया में ही बनाती है। इसलिए देखते हो कि जो वेयर हाउस होता है, वर्कशॉप होता है, वहाँ तो कस्टमर पहुँच ही जाएंगे। तो मेन या पॉश इलाके में ना बना कर कहाँ बनाएगा? आउटर एरिया में डालकर। तो अगर मान लो कि उसका कहीं दूर पड़ा हुआ है जो उसका गोडाउन, तो वहाँ से सामान आने में भी तो टाइम लग सकता है। अब इसके लिए हमें पहले क्या देना होगा? उसको ऑर्डर देना होगा। अब जब ऑर्डर लगाएंगे तो इसकी एंट्री हम किससे करेंगे? परचेज ऑर्डर कर लिया जाए। तो देख, अब मुझे मान लो लैपटॉप खरीदना है, इसके लिए मैं ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ। कैसे लगाएंगे चलो देख लेते हैं। वाउचर्स पे चलते हैं। अब परचेज ऑर्डर यहाँ पे देखो तो कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे? अदर वाउचर्स में जाएंगे। अब या इसमें कहीं परचेज ऑर्डर दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? शो इनएक्टिव। अब इसमें कहीं परचेज ऑर्डर दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? ऑर्डर वाउचर्स। शॉर्टकट क्या है इसका? अब जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ मेरे को मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है जी? यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ। तो क्या करेंगे यहाँ से? यस, एक्टिवेट हो गया। अभी कौन सा वाउचर खुला हुआ है? परचेज ऑर्डर वाउचर खुला हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसमें पार्टी का नाम देना पड़ेगा जिससे हम ऑर्डर दे रहे हैं। अब मान लो हम कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, हम जहाँ से सामान खरीद रहे हैं उसका नाम डालेंगे। तो उसका लेज़र है बना हुआ मेरे पास? नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ से? अपने सप्लायर का हम लेज़र बनाएंगे, अपने सप्लायर का लेज़र बनाएंगे। तो मान लो हमने सप्लायर का नाम डाल दिया HP वर्ल्ड, HP वर्ल्ड PVT LTD ऐसा बना दिया। अंडर क्या जाएगा? किस में जाएगा ये? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इससे सामान खरीदेंगे। जो हमसे खरीदेगा वो डेटर्स। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम कंट्रोल A से इसको सेव कर लेंगे। तो पार्टी का लेज़र बन गया अपना। मोर टर्म ऑफ पेमेंट वगैरह पूछ रहा है तो ये भी हम बाईपास कर देते हैं। तो आप बाईपास करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल A, मतलब इसको इग्नोर करना है। कंट्रोल A से इसको भी सेव कर लेते हैं। अब ये ऑर्डर नंबर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन करना है। इसी से हम ट्रैक करेंगे कि अभी तक हमारे पास सामान डिलीवर हुआ या नहीं है, इसका कितना बिल हुआ, ये सारा कुछ किससे ट्रैक होगा? इसी ऑर्डर नंबर से ट्रैक होगा। तो हम यहाँ ऑर्डर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले रहा है, टाइपिंग हम 1 ही छोड़ देते हैं। आप चाहो तो बदल भी सकते हो, लेकिन बेहतर यही एडवाइस होगा कि मत बदलो, वो एक ऑर्डर में रहने दो जो ऑटो सीक्वेंस नंबर ले रहा है। अब ये क्या कह रहा है? परचेस का लेजर है बना हुआ हमारे पास? नहीं ना। तो Alt C से क्या करो, यहाँ पे परचेज अकाउंट बना दो। अंडर क्या जाएगा? ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कंट्रोल A से क्या करेंगे आप? सेव। अब ये कह रहा है क्या खरीदना है, क्या खरीदने के लिए ऑर्डर देना है। तो यहाँ तो स्टॉक आइटम होना चाहिए, लिखा हुआ भी है नेम ऑफ आइटम। क्या बना हुआ है स्टॉक आइटम का हमारे पास? नहीं है, स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ। तो क्या करेंगे? Alt C से बनाएंगे।
अब स्टॉक आइटम मान लो हम एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, दैट इज लैपटॉप। क्या खरीद रहे हैं? लैपटॉप। अंडर क्या जाएगा? प्राइमरी। यूनिट है बना हुआ? नहीं। तो क्या करेंगे? यूनिट बना दें, और सी किए और क्या डालते हैं यहाँ पे? प्लीज कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए से फिर से। अब ये कह रहा है आइटम एलोकेशन फॉर लैपटॉप। अब 1 अप्रैल को कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग? हाँ, मान लो हम 50 पीस ऑर्डर कर रहे हैं। कितना? 50। रेट क्या रहेगा? 25,000। तो 12 लाख समथिंग का ये हो जाएगा। ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लें। तो हमने 50 पीस के लिए 1 अप्रैल को ऑर्डर लगाया। अब परचेज ऑर्डर के बाद फिर क्या है जी? रिसिप्ट नोट। अब वो मेरे को भेजेगा, मतलब HP वर्ल्ड मेरे को क्या भेजेगा? आप मुझे एक्नॉलेज करेगा कि हाँ हम ये इस क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट दे पाएंगे, इतना लैपटॉप दे पाएंगे। तो उसकी एंट्री भी मुझे अपने बुक में करनी पड़ेगी, तो कितना हमें भेज रहा है। तो हम क्या कहेंगे? यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, use the transaction of goods from supplier, used to record transaction of receiving goods from supplier। अगर हम सप्लायर से जो गुड्स रिसीव करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे किसके थ्रू? रिसिप्ट नोट के थ्रू। तो क्या दिखाएंगे यहाँ पे? रिसिप्ट नोट के लिए हमें क्या करना होगा? फिर अदर वाउचर्स में चलना होगा और शो इनएक्टिव पे आएंगे, और देखो तो कहीं रिसिप्ट नोट दिखाई दे रहा है? यही है। Alt F9 यस कर दें। अब रेफरेंस नंबर क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। पार्टी कौन सा है? HP वर्ल्ड है। अब देख तो ये ऑर्डर नंबर खुद से उठा लिया है, तो यहाँ ऑर्डर नंबर वही वाला डाल देना है। एंड ऑफ लिस्ट। अब हो सकता है कि हमने 50 पीस के लिए ऑर्डर लगाया और उसने मेरे को कितना दिया? 45 पीस दिया। कितना दिया? तो इसको 50 ही रहने देंगे या कम करेंगे? ये मेरे को कितना दिया? मेरे को 45 पीस ही दिया। हम 50 का ऑर्डर लगाए थे, अभी उसके पास 45 था, बोला 45 ले लो, बाद में हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 45 पीस क्या करेंगे? रिसिप्ट अभी नो कर लेते हैं फिलहाल, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वे विल क्या होता है? एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने अभी तक एंट्री कहाँ तक किया? अब उसके बाद फिर क्या है? इसके लिए शॉर्टकट क्या था बच्चा, बताओ? कंट्रोल प्लस F9। और अगले दिन सुनेंगे तुम लोग आज बहुत ढिठाई किया है, बोलते रहे तू लोग, न बताया न किया है आकर के। नेक्स्ट डे से पनिशमेंट। आज भर दूध भात था, मतलब ट्रायल मैच था। यहाँ से हम लोग Alt F9 से क्या होगा? रिसिप्ट नोट। नेक्स्ट क्या लिखना है मुझे? रिजेक्शन आउट। इससे क्या होता है? किस लिए यूज़ करेंगे? यूज टू रिकॉर्ड। एक ही तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ताकि याद रखना थोड़ा आसान हो। यूज टू रिकॉर्ड क्या बोलेंगे? यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ रिटर्न goods after रिसिप्ट नोट के थ्रू जो आपने एंट्री किया था, अगर आप चाह रहे हो उसी को क्या करना? रिटर्न करना। तो ये काम किसके ज़रिए करेंगे हम लोग? रिजेक्शन आउट। जैसे कि मान लो अभी हमने कंपनी में क्या किया? रिसीव कर लिया कितना? 45 पीस लैपटॉप।
इसमें से पॉसिबल है कि 2 पीस क्या निकल गया है, डैमेज निकल गया है, तो हम उसको 2 पीस क्या करेंगे, रिटर्न देंगे ना। 2 पीस रिटर्न देने का मतलब है कि हम कितने का बिल पे करेंगे उसको, 43 का, यही ना। तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर से करेंगे ये बताओ, रिजेक्शन। तो रिजेक्शन आउट के लिए फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, अदर्स। देख तो यहाँ रिजेक्शन आउट का दिख रहा है कोई ऑप्शन, मेरे को तो दिख गया। और शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल F5। क्या होता है, कंट्रोल F5। अच्छा ठीक है, रिजेक्शन आउट किसको रिजेक्ट करना है, मतलब किसको रिजेक्शन जा रहा है, HP वर्ल्ड को जा रहा है। ऑलराइट, और उसके बाद ये कह रहा है कि क्या रिजेक्ट कर रहे हो, लैपटॉप क्या रिजेक्ट कर रहे हो, कितना पीस रिजेक्ट कर रहे हो वो बताओ। 2 पीस रिजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ 2 लिखोगे, अगर 5 पीस कर रहे होते तो 5 लिखते। एंड ऑफ लिस्ट। अब ये लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर वगैरह कह रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड ऑफ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट। अब बताओ कि मेरे पास अभी जब हम परचेज करने जाएंगे तो मुझे कितना दिखलाएगा, और इसका शॉर्टकट क्या था, हो रिजेक्शन आउट का कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5। ये शॉर्टकट किसका है, रिजेक्शन आउट का। अब हम बात करते हैं किसका, परचेज का। और परचेज का क्या होता है, F9। अब लास्ट एंट्री करनी है ना, मुझे क्या करना है, ये किस लिए यूज होता है, यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ देयर सप्लाई। फाइनली जितना वो गुड्स रिसीव किया रिजेक्शन के बाद, उसकी एंट्री हम किससे करेंगे, F9 से करेंगे। अब चलो F9 के लिए शॉर्टकट क्या है, ये परचेज के लिए शॉर्टकट क्या है, F9 है। और यहाँ इनवॉइस नंबर क्या डालेंगे, 1। पार्टी कौन सा होगा, HP वर्ल्ड। और ये रिसिप्ट नोट नंबर क्या लेंगे, 1। कंट्रोल ए परचेज में ही जाएगा। अब देखो खुद ब खुद 43 आ गया यहाँ पे, कि हमें कुछ करना पड़ा ना, तो हमें क्वांटिटी डालना पड़ा ना अमाउंट डालना पड़ा, बस कंट्रोल ए कर लेंगे, हो गया परचेज। अब चलो अगर आप देखोगे चाह करके यहाँ बैलेंस शीट में, तो आपके पास करंट एसेट्स में जब आओगे तो दिखाएगा कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो 43 लैपटॉप पड़ा हुआ है आपके पास, 43 लैपटॉप पड़ा हुआ है। और करंट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे तो क्रेडिटर का HP वर्ल्ड का 10,75,000 रुपये बकाया है आपके पास। अच्छी बात है, अब इसको पे कर देना चाहिए। चल अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेल्स ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, सेल्स ऑर्डर कर लिया जाए। तो सेल्स ऑर्डर के लिए फिर क्या करेंगे, अब जैसे कि मान लो मेरे पास हमारे कस्टमर्स का ऑर्डर है, हमारे पास क्या है, हमारे कस्टमर का ऑर्डर है, तो उसकी एंट्री हम किससे कर लेंगे, सेल्स ऑर्डर से कर लेंगे। किससे कर लेंगे, अब इसके लिए हम वाउचर्स पे गए, वाउचर्स में फिर जाने के बाद F10 किया। यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन लोग, शो इनएक्टिव पे चले जाएंगे। शो इनएक्टिव में जाने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोग देखो तो सेल्स ऑर्डर है कहीं पे क्या, अब किसको बेचना है, तो मान लो कि हमें सिन्हा को बेचना है, तो हमने क्या लिखा, सिन्हा कंप्यूटर। और उसके बाद ये किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। अगर सिन्हा हमारा कस्टमर है तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, सन्ड्री डेटर्स के अंदर इसका लेजर बनेगा। कंट्रोल ए। अब ये ऑर्डर नंबर है 1 ही रखेगा, पहला ऑर्डर है सिन्हा की तरफ से तो 1 रखेंगे। अब ये सेल्स का लेज़र है बना हुआ अपने पास, नहीं पार्टी का तो लेज़र बन गया, सेल्स का लेज़र नहीं है। तो क्या करेंगे, Alt C, और क्या करेंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। अंडर क्या जाएगा, ये सेल्स अकाउंट।
कंट्रोल ए। अब क्या बेचना है मेरे को, तो उसके तरफ से मान लो मेरे पास ऑर्डर आया 25 पीस लैपटॉप का। कितने का है ऑर्डर, या मान लो कि उसके तरफ से मेरे पास ऑर्डर आया 40 लैपटॉप का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 40 डाल देते हैं। ऑलराइट, रेट हम लिए थे कैसे, 25 के। हम बेच कैसे रहे हैं उसको, 35 का बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, 35 का बेच रहे हैं। एक्सेप्ट सेल्स ऑर्डर। अब सेल्स ऑर्डर के बाद क्या था जी, सेल्स ऑर्डर के लिए शॉर्टकट क्या था ये बताओ, कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8। ये किसके लिए था, सेल्स ऑर्डर के लिए। ये किस लिए यूज होता है, यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स ऑर्डर received from their कस्टमर से जो सेल्स का ऑर्डर आएगा, इसे हम किसके थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स ऑर्डर के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। ये हो भी गया अपना। अब क्या करना है मुझे, डिलीवरी नोट्स ना। तो ये किस लिए यूज होता है, यूज टू, क्या बोलेंगे, यूज टू रिकॉर्ड transaction of confirmation, transaction of confirmation to their customer। अगर हम अपने कस्टमर्स का ऑर्डर रिसीव किए तो उसको कंफर्मेशन देना पड़ेगा ना कि हम आपको फलाने डेट में इतना क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो इसकी एंट्री हम किससे करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे हम किससे, डिलीवरी नोट से। अब आ जाते हैं यहाँ पे, डिलीवरी नोट्स के लिए पहले F10 ओपन कर लेते हैं। अब उसके बाद शो इनएक्टिव पे चले जाएंगे। यहाँ देखिए कहीं पे डिलीवरी नोट्स का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। क्या कर देते हैं यहाँ पे, यस। अब किस पार्टी को दे रहे हैं हम लोग, सिन्हा को। कंफर्मेशन किसको देना है, सिन्हा को। ऑर्डर नंबर क्या रखेंगे यहाँ पे, 1। ऑर्डर नंबर क्या रखेंगे, 1। एंड ऑफ लिस्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। सेल्स का ही रहेगा लेजर, हाँ रहेगा। और क्या लेंगे यहाँ पे, लैपटॉप। देखो यहाँ 40 कंफर्म कर दे इसको। अब ऐसा हो सकता है कि हम 40 उसको कंफर्म कर दिए, अब उसमें से हो सकता है कि एक लैपटॉप क्या निकल गया, तो वो हमें क्या करेगा, रिटर्न दे देगा। चलो फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हमने क्या ले लिया, नो, और क्या कर दिया इसको, एक्सेप्ट। बोलेंगे हाँ, हो गया एक्सेप्ट। अब ये ईविल की बात कर रहा है, बोलेंगे ना कोई ईविल नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या है, इसके लिए शॉर्टकट क्या था, डिलीवरी नोट्स के लिए हो ऑल्ट प्लस F8। ये शॉर्टकट किसका है, डिलीवरी नोट्स का। अब उसके बाद अब रिजेक्शन आएगा। क्या आएगा, रिजेक्शन भी तो आ सकता है कि हाँ एक डैमेज निकला, तो इसको क्या बोलेंगे, यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ goods returned by their customer after डिलीवरी नोट्स देने के बाद अगर कस्टमर से कुछ प्रोडक्ट हमें क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है मेरे पास, तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर से कर लेंगे, रिजेक्शन इन से करेंगे। अब इसके लिए आप लोग फिर F10 करते हैं और देख रिजेक्शन इन यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ नहीं दिख रहा है ना, कि दिख रहा है, शो इन एक्टिव। अब देखो यहाँ रिजेक्शन इन दिख गया, हाँ ये रहा। क्या कर देंगे यहाँ, यस। और क्या शॉर्टकट है इसका,
अब किस पार्टी का, पहले पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है? सिन्हा से। अब क्या रिजेक्शन आएगा? ऑब्वियसली लैपटॉप का। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे? एंड ऑफ लिस्ट 40 पीस दिए हैं ना। अब 40 में से रिजेक्शन कितना आ रहा है? एक पीस का। कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लें। अब जब हम उसको सेल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना उठाएगा क्वांटिटी? 39। अब हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए क्या हमने शॉर्टकट बताया है? ऑर्डर समझ में आ रहा है ना? तो हम जब सेल करने गए बच्चा, तो अब इस बार क्या चूज़ करेंगे? सिन्हा। ये वाला डिलीवरी नोट नंबर ज़रूर याद रखेंगे। कंट्रोल ए यहाँ। अब उसके बाद क्या? लैपटॉप, यही रहेगा ना? 39 बोलेंगे यस। एंड ऑफ लिस्ट। और क्या कर लेना है इसके बाद? एक्सेप्ट कर लें। इसको क्या लेंगे? नो। अब देखो, इसको आगे हम पढ़ाएंगे पूरे डिटेल में। इसको बोला जाता है बिल वाइज डिटेल्स। क्या बोला जाता है? अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है? न्यू रेफरेंस। अगर पहली बार आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या दिखलाएगा? न्यू रेफरेंस, है ना? और अगर इसे पैसा लेने जाओगे तो क्या आएगा उस समय? अगेंस्ट रेफरेंस। तो अभी न्यू रेफरेंस ही रहने देते हैं, बिकॉज फर्स्ट डील है इसके साथ। एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई ईविल चाहिए? नहीं, ईविल नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं। तो देखो हमने कहाँ तक पूरा किया बच्चा, ये बताओ। डिलीवरी नोट्स तक हो गया। और इसके लिए शॉर्टकट क्या था? वो रिजेक्शन इनका कंट्रोल प्लस F6। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था? यूज टू, क्या कर सकते हैं हम? रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ goods sold by the company to their customer after रिजेक्शन के बाद जितना बचा, जो सेल किया हमने, उसकी एंट्री हम किससे करेंगे? सेल्स वाउचर्स। क्या यहाँ पे इसका शॉर्टकट होता है? एफेक्ट इसका शॉर्टकट होता है। कह सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल। अब हम यहाँ आकर के दोबारा देखते हैं। अगर यहाँ तक तो कंप्लीट, कोई दिक्कत? अब इससे पैसा ले लिया जाए। किससे? पार्टी के यहाँ पैसा है ना बाकी, देख रहे हो? डेटर्स के यहाँ 13 लाख बाकी है बाकी की नहीं है। तो इससे पैसा ले लिया जाए। और उसके बाद किससे पैसा लेंगे फिर? किसको पैसा देंगे? दे देंगे इसको। तो पैसा लेने के लिए कौन सा वाउचर? रेसिप्ट वाउचर। और किससे पैसा लेना है मेरे को? सिन्हा से। कितना लेना है? वो यहाँ पे दिखा रहा होगा करंट बैलेंस। कितना दिखा रहा है? करंट बैलेंस कितना है? 13,65,000। अब ये क्या लेंगे यहाँ पे बताओ? न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, पुराने बिल के बदले पैसा ले रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस यूज करोगे। एक्सेप्ट। अब क्या, कहाँ ले रहे हैं हम? कैश में ले लें? हाँ ले लेते हैं कैश में। एक्सेप्ट, कंट्रोल E। अब देखो, अगर हम यहाँ आ जाएंगे और बैलेंस शीट अगर चेक करें तो हमारा कैश देख रहे हो कितना बढ़ गया? 16,95,000 कैश। लेकिन सन्ड्री डेटर्स क्या हो गया? नील, बिकॉज टोटल पैसा उसके यहाँ जो बकाया था आपने ले लिया। अब अभी भी क्रेडिटर का पैसा तो रखे हुए हो आप, दे दिया जाए। तो देख, अगर दे देंगे तो हमारा कैश घट जाएगा। अभी कैश कितना है? अब हम पेमेंट कर ही देते हैं उसको। पेमेंट करने के लिए F5। और किसको पेमेंट कर देते हैं? HP वर्ल्ड को। कितना पेमेंट है इसका? 10,75,000। क्या लेंगे यहाँ पे? अगेंस्ट रेफरेंस, ये वाला बिल। और कितना, कहाँ से दे रहे हैं हम? कैश से दे देते हैं। और क्या कर लिया गया इसको? एक्सेप्ट।
अब अगर हम दोबारा करके देखें यहाँ बैलेंस शीट में तो हमें क्या दिखेगा? करंट एसेट्स में कैश घट गया कि नहीं घट गया? क्लोजिंग स्टॉक इतने का बचा, बैंक अकाउंट इतना है। अब लेकिन लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो गया? ख़त्म। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखा रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट कितने का कमा लिए? 3,70,000 का प्रॉफिट भी कमा लिए। अब बताओ क्या बाकी रहा? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया आप लोग को ये नहीं? अब हम बात करते हैं किसका? जर्नल, स्टॉक जर्नल और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। क्या बता दें या छोड़ दें? बता दें पक्का? अच्छा, कल फिर खा पी के सब बराबर कर लेगा? नहीं सर, क्या जब बोलने बताने को बोलते हैं, पूछते हैं तो जवाब देते नहीं, तो क्या मान के चलें? कल तक सब हिसाब बराबर। देखो जर्नल का शॉर्टकट क्या होता है? F7। क्या करता है? यूज टू रिकॉर्ड, क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे? सेटलमेंट। सेटलमेंट कहने का मतलब बिसाइड्स कैश एंड बैंक। कैश या बैंक के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो सेटलमेंट का एंट्री आप किससे कर सकते हो? यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ सेटलमेंट्स एक्सेप्ट या बिसाइड्स कैश एंड बैंक। चलो अब ज़रा बात कर लेते हैं इसी की कि ऐसा है कि ये जो बिज़नेस जिसने किया है उसका नाम है मुकुल। अब मुकुल ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक बाइक खरीदा, वो भी लोन। अब कैश तो दे नहीं रहा है, पैसा दे नहीं रहा है, सही बात है। अब पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, बेचने के लिए लिया नहीं है कि परचेज से खरीद ले। तो इसकी एंट्री किससे करेंगे? जब परचेज से कर नहीं सकते, कैश दे नहीं सकते, तो हम इसकी एंट्री किससे करेंगे? जर्नल वाउचर। कैसे करेंगे ज़रा देख लें कैसे होगा। तो वाउचर पे चलते हैं, F7 प्रेस करते हैं। अब डेबिट क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में? इस ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या होगा? तो बाई क्या होगा? फाइट सी करते हैं और यहाँ क्या डालते हैं? अब ये पर्सनल यूज़ के लिए है तो हम क्या डाल देंगे इसमें? फिक्स एसेट्स में डाल देते हैं, कंट्रोल ए। और कितना अमाउंट? मान लो बाइक आज के डेट में इतनी महंगाई में 1 लाख से कम का बाइक तो नहीं आएगा, स्कूटी भी शायद ना मिले, नया फर्स्ट हैंड। अब अगर हम क्रेडिट की बात करें तो क्या होगा? ऑल्ट सी कर देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं? लोन, लोन फ्रॉम, किससे लोन लिया हम लोग? मान लो IC होंडा है ना, IC होंडा से बाइक खरीद रहा है। अभी किस में जाएगा ये? लोन से एंड एडवांस में जाएगा। कौन बोला है? हो गया तुम्हारा। सेक्योर्ड लोन में जाएगा। किस में जाएगा? सेक्योर्ड लोन में जाएगा। लोन से एंड एडवांस कंपनी के लिए सेट होता है, और सेक्योर्ड या अनसेक्योर्ड लोन ये क्या होता है? लायबिलिटी होता है। कंट्रोल ए से क्या कर लेते हैं? इसको सेव। कितना का लोन लिया है मैंने? 1 लाख। तो ये बताओ मैंने एंट्री जो किया किस वाउचर के थ्रू किया? जर्नल के थ्रू एंट्री किया। किसके थ्रू? जर्नल के थ्रू एंट्री किया। अब जर्नल के बाद फिर क्या है? स्टॉक जर्नल। क्या है? यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब हम माल को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर से करते हैं? इसकी एंट्री हम करते हैं स्टॉक जर्नल से, और इसके लिए हम CTRL प्लस F7 बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F7 करेंगे। किसके लिए?
स्टॉक जर्नल के। अब लेकिन सवाल ये है कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, देखो हर कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट एक गोडाउन बना रहता है जिसको बोला जाता है मेन लोकेशन। क्या बोला जाता है? मेन लोकेशन। अगर एक्स्ट्रा मेरे को कोई गोडाउन बनाना है तो कैसे बनाओगे? पहले तो ये सिखाना पड़ेगा, तभी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, बना लिया जाए। अब वो बोला भी था लड़का कि हाँ बनाना है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कंट्रोल F7 करते हैं बच्चा, तो देख कौन सा वो खैर कोई नहीं, ये शॉर्टकट मैंने किसके लिए बना करके रखा है और अलग के लिए, कोई नहीं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। राइट, यहाँ चलते हैं। देख तो स्टॉक जर्नल है, Alt F7, और यहाँ आने के बाद अपन लोग क्या करते, F12 प्रेस करते। देख तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन, नो, F11 प्रेस करते, मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन कहीं दिखेगा तो हमको भी बताना। कहीं दिख रहा है तुम लोग को? मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं ना, तो चलो पहले गोडाउन बनाया जाए। गोडाउन बनाने के लिए अल्टर पे आ जा। यहाँ देख तो गोडाउन कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पहले से कितना गोडाउन बना हुआ रहता है? एक। अब मेरे को एक गोडाउन और बनाना है तो क्या करेंगे अपन लोग? क्रिएट करेंगे। क्या करना है? सी कर दे और एक डाल देते हैं क्या, बोरिंग रोड में ही एक गोडाउन बना देते हैं। चल एक्सेप्ट कर दो। अब मेरे पास क्या है कि दो गोडाउन हो गया, एक मेन लोकेशन और एक बोरिंग रोड। अब मेन लोकेशन को मान लो अल्टर करना है तो मेन लोकेशन का नाम बदल करके RPS कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? RPS कर देता हूँ। तो दो गोडाउन हो गया, एक बोरिंग रोड और एक RPS। अभी मेरे पास माल जो पड़ा है वो कहाँ पड़ा हुआ है ये बताओ? मेन लोकेशन में होगा। ये जो ओए बाइक नहीं, ये हमारे पास जो पड़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक, ये कहाँ पड़ा हुआ है? RPS में पड़ा होगा, मेन लोकेशन पे। अब यहाँ से मुझे 2 पीस कहाँ भेजना है? अब चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जा और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कहीं है, और देख कहीं गोडाउन दिखेगा तो मेरे को ही बताना। ये इन्वेंट्री बुक में कहीं गोडाउन है? ये रहा। अब RPS के पास आओ। RPS में है लैपटॉप, कितना पड़ा हुआ है? 4 पीस। बढ़िया। बोरिंग रोड में कितना है? कुछ और नहीं। तो हमें यहाँ से 2 पीस कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इसी की एंट्री हम किस वाउचर से करेंगे? स्टॉक जर्नल। और स्टॉक जर्नल के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Alt F7। क्या होता है? अब क्या ट्रांसफ़र करना है? लैपटॉप कितना हो, किस गोडाउन से? तो RPS से। कितना क्वांटिटी? तो क्या रेट रहेगा? यही रहेगा। और क्या ट्रांसफ़र करेंगे? यही। किस गोडाउन में? बोरिंग रोड में। कितना पीस? 2 पीस। एक्सेप्ट कर लिया जाए। यस। अब अगर हम दोबारा आते हैं यहाँ पे, कहाँ आएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, इन्वेंट्री बुक पे, गोडाउन्स में अगर गया और यहाँ बोरिंग रोड में आके देखो कितना दिखला रहेगा। तो चलो अब बताओ, यहाँ तक सीख लिए हम लोग कि नहीं सीख लिए? ये बताओ, कोई दिक्कत? प्लस बस आज के लिए इतना ही रखें। नहीं भी बोलेगा तो इतना ही रखें। वाउचर्स, ऑल वाउचर्स, ऑल वाउचर्स। हाँ